भाई ये रीजन है शायद कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं तभी, बिकॉज ऑफ ओवरवेट, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस या स्टैमिना इशू, परफॉर्मेंस इशू। एक फीमेल अच्छी खासी फिट हो, उसका हस्बैंड 100 kg का होगा, आप बताओ कि एक फीमेल को कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे दिन भर में, क्या उसके पास एक मन भी नहीं करता है कि यार इसको छोड़ के कर ले? या एक फीमेल अगर किसी और के साथ चले जाएं, फीमेल 100 kg की है, उसका मेल इंसान बिल्कुल अच्छा खासा फिट इंसान है, न जाने कितनी लड़कियां उसको अप्रोच कर रही होंगी, डीएम कर रही होंगी, मैसेज कर रही होंगी, क्या उसका एक बार ही मन नहीं भटकेगा क्या? मैं सब कुछ मान ले रहा हूँ, लॉयल्टी वॉयल्टी सब कुछ मान ले, क्या अच्छा ही लगता है कि अगर अभी फिट हो जाओगे तो अच्छा लगेगा? एक बस सिंपल सी बात है। पता नहीं ओवरवेट होना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया गया है, वजन घटाना इतना कॉम्प्लेक्स, जब तक इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग। पता है लोग नासा तक की बारे में बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वजन घटाना कितना सिंपल है, थोड़ा सा कम खाओ, थोड़ी सी फिजिकलिटी कर लो, सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, हमारे मन में है कि कौन उठे मेहनत करे वजन घटाए, बस ये प्रॉब्लम, सिर्फ ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज की कमी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम लोग बैठे हैं, यानी कितनी फिटनेस कंसल्टेंसी फर्म्स खुली हुई हैं वजन घटाने के लिए, लेकिन तब भी इंडिया ओबेसिटी पे 3rd नंबर पे है। हर 4 में से एक इंसान को डायबिटीज़ है, हर 4 में से एक फीमेल को पीसीओडी है। डॉक्टर की फीस बढ़ती चली जा रही है, डॉक्टर का वेटिंग रूम इतना ज़्यादा हो गया, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन हायर है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं। जस्ट इमेजिन क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमें वजन नहीं घटाना है, हम आलसी रहेंगे, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम समोसा चाट पकौड़ी मोमोज छोले भटूरे ये सब खाते रहेंगे, सिर्फ यही रीज़न है। ठीक है भाई, बहुत सही यार, बहुत सही। अब भाई एक चीज़ बस ये बता दो मेरे को आप कि जो कॉन्फिडेंस होता है और हमारी बॉडी इमेज होती है, कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग, प्रोफेशनल लाइफ, इस पे भी बहुत बड़ा रोल देती है। बिल्कुल, आप समझो कि एयर होस्टेस में भी आपको अगर ये रूल पता हो, एयर होस्टेस में अगर आइडल वेट रेंज नहीं है तो उनको फ्लाइट पर चढ़ने नहीं देते हैं, नौकरी चली जाती है अगले दिन। इफ़ यू आर ओवर वेट अगले दिन नौकरी चली जाएगी। बड़ा सही रूल नहीं है यार ये? बहुत सही रूल है। अब वही है कि लेकिन वही है कि थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे फीमेल ने जैसे प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, थोड़ा बढ़ गया, डिफरेंट मैटर, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर आपका आइडियल वेट, आप किसी भी मुझे मतलब एयरप्लेन में दिखा दीजिए अगर कोई फीमेल ओवरवेट हो, जरा सा भी ओवरवेट हो, जरा सा भी, मैं कह रहा आई हूँ नेवर सीन यार, आई नेवर सीन, बिकॉज देयर इज अ रूल कि अगर आपका बीएमआई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, हमको प्लेन में चढ़ने नहीं देंगे, नौकरी चली जाएगी। देयर आर एन नंबर ऑफ एयर होस्टेस जो मेरे से प्लान लेती है, जैसे ही उनका वजन बढ़ जाता है वो मेरे से प्लान लेती है, वजन घटाती हैं ताकि उनको नौकरी वापस मिल जाए, वरना वो प्लेन में बोर्ड नहीं होने देंगे। आपकी कितनी भी सेटिंग हो, कुछ भी हो, नहीं चढ़ने देंगे। वो कहेंगे हम किसी ओवरवेट इंसान को प्लेन में चढ़ने नहीं देंगे। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वेट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द जो लुक आता है कि एरोप्लेन में 5,000 खर्चा करें तो कोई ओवरवेट इंसान नहीं चढ़ेगा उस पर। तो ये रूल सेट करना पड़ेगा। तो ये रूल हम अपने माइंड में भी सेट करना पड़ेगा भाई कि ओवरवेट होना बंद करो। बहुत नॉर्मल कर रखा हम लोगों ने ओवरवेट होना। आप समझो कि अगर इंडिया ओबेसिटी पे 3rd नंबर पे है, कोई ना कोई रीज़न है, और हमारा हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है कि इन सबको बचा ले जाएगा। हेल्थ केयर हमारा इतना अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल इतने ऐसे नहीं है कि सबको बचा ले जाएंगे। और एक प्रॉब्लम पता है जो इंडियंस की है कि दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ शॉर्टकट इन फिटनेस। उससे अपनी फिटनेस तो खोते ही खोते हैं, हेल्थ भी खो देते हैं। भाई सबको बॉडी जल्दी बनानी है यार, ये माइंडसेट बनाओ, ये सच है। जल्दी काम शैतान है, काम बना लो। अगर बन जाए तो मुझे बता देना, और इसके साथ कोई साइड इफेक्ट ना आए तो ही मुझे बता देना। भाई बड़ा ही साइड इफेक्ट गारंटी आएगा, गारंटी। या तो बाउंस बैक होगा या तो साइड इफेक्ट आएगा। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है यार, तरुण गिल, बहुत ही बड़ा कॉमन इन्फ्लुएंसर रहा है काफी टाइम फिटनेस को लेके, उसने जो माइंडसेट बनाया लिए, आज देखो उसकी मेमोरी ग्लैंड बने हुए हैं, देखो कितना खुद ही क्या दिखाता है वो चीजें कि मेरे से गलती हुई है, ही एक्सेप्टेड दैट थिंग यार। उसके वो अपने पूरे मैन मूव दिखाता है कि देखो मैंने स्टेरॉइड लिए, तो देखो मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना नीचे हो गया कि मेरे एस्ट्रोजन लेवल इतना हाई हो गया कि मैन मूव बन चुके हैं, अब करा लो जाके सर्जरी सब कुछ। और यही जितने भी ये फेक नैटी सब ले रहे हैं ना, इनके साथ भी ये प्रॉब्लम आई। मैं तो देखिए, मैं बॉडी बिल्डिंग पे इन सब पे तो बात करना ही पसंद नहीं करता हूँ कि ये बॉडी बिल्डिंग है। मैं सिर्फ कहता हूँ कि फिटनेस के बारे में यार, कि फिट रहो, अपने वेट को आइडियल वेट में रखो। ज़रूरी नहीं कि तुम मसल मास कैरी करो, थोड़ा बहुत होम वर्कआउट करके फिट रहो। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप स्टेरॉइड लो, आप बॉडी बिल्डिंग करो, आप वे प्रोटीन लो, आप प्री वर्कआउट लो। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सब करता हूँ बस फिट रहो भाई। इतना करो कि अपनी फैमिली के लिए एक एसेट बनो, लाइबिलिटी कभी मत बनो। क्या बात है यार, बहुत खूबसूरत, क्योंकि लाइफ बहुत वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, क्या आगे क्या आ जाए कुछ नहीं पता। उसमें तुम एक प्रॉब्लम लेके चलोगे अपने लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आगे न जाने क्या क्या प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, कुछ गारंटी हो ना। लेकिन तुम अपने आप को इतना रिटार्डेड महसूस कराओगे कि 135 kg, 140 kg, 150 kg। आपने कितना मैक्सिमम वेट अपने देखा होगा? सोचो, मैंने अपनी लाइफ में 118 या 120 तक देखा है यार।
मैंने मेरा उन लोगों से मिला हूँ मैं, मेरे मतलब कस्टमर ऐसे हैं 140 150 भाई 160 केजी। अब आप बता दो 160 किलो में क्या इंटीमेसी होगी, क्या सेक्सुअल डिजायर होगी, क्या कॉन्फिडेंस होगा, फाइनेंशियल समझ रहे हैं कि कपड़े खरीदने क्या खरीद रहा है, क्या उसको एक अलग से सूट सिलवाना पड़ता होगा 160 केजी पे, 150 केजी पे अलग सूट सिलवाना। उसको ऐसा नहीं कि स्मॉल मीडियम लार्ज जाके ले आए, हम लोग गए एक लार्ज लिया, फिट आ गया, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसको अलग से शर्ट कपड़ा लेके सिलवाना मेरे पड़ता को होगा। जब मैं डबल एक्सएल भी कभी लेना पड़ जाता मैं डर जाता हूँ भाई, डबल एक्सएल आ रहा है यार, एक्सएल तक ठीक है यार, सोचो उसकी क्या हालत हो रही होगी यार। अलग से बनवाना पड़ता है। लेडीज लोगों को जो कुछ लेने जाते हैं ना, उनको लहंगा आहंगा ये सब चीज़ें सब मिलती नहीं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि यार एक अच्छी सी ब्लैक ड्रेस मिल रही है यार, पॉइंट, इतनी अच्छी सी ब्लैक ड्रेस मिल रही है यार, बट एक ब्लैक मेरे ड्रेस को लेने आएगी से नहीं है। आएगी नहीं, और वो एक जेलसी आ जाएगी कि यार वो देखो लड़की पहन रही ब्लैक ड्रेस पहन के, बताओ, और मैं नहीं पहन पा रही हूँ। हर कोई चाहेगा ना कि अच्छी सी प्यारी सी ब्लैक ड्रेस हो, मीडियम की हो, या एक रेड ड्रेस हो मीडियम लार्ज टाइप की। लड़की यही चाहेगी, लड़की तो लार्ज पे जाएगी नहीं, मीडियम लार्ज पे ऐसी जो है चाहिए, स्मॉल मीडियम लार्ज पे। तो जो उनको अगर नहीं मिल पा रही तो कितना है कि यार ये ड्रेस मेरे लिए बन ही नहीं सकती, मैं कितना भी कपड़ा लूँगी, लेकिन और बन भी जाएगी तो मैं उसमें अच्छी नहीं लगूंगी, क्योंकि इतना बड़ा फ्रेम में थोड़ा ना एक हल्की सी रिवीलिंग ड्रेस अच्छी लगेगी। वो तो अच्छी प्यारी सी क्यूट से रहेगी। न जाने कितनी फीमेल पता है जलती हैं उन जो पतली पतली लड़कियां होती हैं उनसे जलती हैं कि यार वो देखो कितनी क्यूट क्यूट सही बात है, टॉप सही है पहने, कितनी क्यूट टॉप भाई, पहने, कितनी बिल्कुल क्यूट एग्री। स्कर्ट्स पहने हुए हैं। हम लोग चाह के भी पैसा होने के बाद भी नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, आपकी वेल्थ किसी काम की नहीं है, हॉस्पिटल के एक बिल में बह जाएगी, और क्या बात यूज है। भी नहीं कर पाओगे उस वेल्थ को, यूज भी नहीं कर पाओगे। हमेशा धरना, आपका मन नहीं कर रहा ट्रैक पे जाओ, जा पाओगे वेट पे? बिल्कुल बिल्कुल करता है यार, ऑब्वियसली जो लोग ओवरवेट है वो तो नहीं जा पाएंगे वो यार, नहीं जा पाएंगे। उनके ठीक लिए है, है ही वो नहीं वो कार चीज। बैठेंगे क्या, हम इधर घूम लेंगे उधर घूम लेंगे, घूमने फिरने में मजा नहीं आएगा। सांस फूलेगी तो क्या बच्चों के साथ क्या दौड़ पाओगे? खेल अभी भी मैं नहीं आपको एक पाएंगे। इंसिडेंट बताता हूँ, मुझे अभी रिसेंटली में याद आया। एक कपल थे, ठीक है, मेरी सोसाइटी में रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना कि वो अपने बच्चे को घुमाने ले गए थे, ओके। है ना। तो उनका बच्चा ना दौड़ते दौड़ते ना वो थोड़ा सा पार्क में आगे निकल गया, है ना, मतलब थोड़ा सा रोड के पास जाने लग गया, और दे वर इनकेबल टू रन बिहाइंड द बच्चा। आई थिंक आई सॉ दैट वीडियो है यार। ना, नहीं ये मेरे सोसाइटी में था, मतलब ऐसा नहीं ओके कुछ था। बहन, मैंने एक ऐसी ही एक वीडियो हाँ देखी है। हाँ, मतलब उसमें तो लोगों ने रोक लिया कि बच्चा कहाँ जा रहा है, मेन गेट सिक्योरिटी को रोक लिया, वरना सोचिए कि दे वर नॉट एबल टू रन बिहाइंड दैट देयर किड। सांस फूलने लगी कि यार नहीं भाग पा रहे ना, तो उनको कितना अफसोस हो, तब जाके शिखर इट इज़ हाई, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, शिखर इट इज़ हाई टाइम। मैंने कल ही ऐसा हुआ कि बच्चा भागा और हम उसको पकड़ नहीं पाए हमारे लिए, और सिक्योरिटी करने को हमारी सांस फूल गई, हमारे घुटनों से कटर कटर आवाज़ आने लग गई, हमें ऐसी फीलिंग आने लग गई। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब ये लाइफ में ऐसा मोमेंट आ जाए तब क्यों आप फिटनेस लिए जाग रहे हो, पहले से क्यों नहीं जाग रहे हो? पहले से क्यों नहीं जाग रहे, सही बात है। जब ये मोमेंट आ जाएगा तब जाग रहे हो क्या? अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या बात है, ठीक है। बहुत सारे मुहावरे हैं जो आपको समझना पड़ेगा, जल्दी काम शैतान काम, अब क्या पछताना जो चिड़िया चुग गई खेत। ये सब बातें अगर आप समझोगे पुराने मुहावरों के बारे, तो आपको शायद समझ में आ जाए कि लाइफ कितनी सिंपल है और कितनी सिंपल करी जा सकती है। हम लोग अननेसेसरी भाग रहे हैं कि हमें ये लेना है, वो लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और अगर हेल्थ चली गई ना, फिर आप सब घर धरी धरी रह जाएगी, एवरीथिंग विल बी ऑन वेन।